छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, अंबिकापुर से बड़ी खबर की बात है। बच्चों की मौत के मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर कमलेश प्रसाद विश्वकर्मा निलंबित किए गए हैं। डॉक्टर मंजू एका निलंबित की गई है। डॉक्टर आरसी आर्य मेडिकल कॉलेज के नए अधीक्षक बना दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो 6 तो अंबिकापुर से बड़ी खबर, डॉक्टर कमलेश प्रसाद को हटा दिया गया। आरसी आर्य को मेडिकल कॉलेज का अधीक्षक बनाया गया है। 6 बच्चों की मौत के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन हुआ है, न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अंबिकापुर से श्रवण मैन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं से जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। श्रवण, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, हटा दिया गया, बदल दिए गए अधिकारी, क्या बदलाव इससे होगा? 6 बच्चों की मौत हुई थी, बहुत गंभीर मामला था। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है और बड़ा शिक्षा विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बीते दिनों 6 बच्चों की मौत का मामला था जिसमें भाजपा भी ये सियासत भी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो बच्चे की मौत का मामला था उस पर जो एसएनसीयू के जो यूनिट वार्ड थे उसमें बिजली गुल होने की वजह से 6 बच्चों की मौत हुई थी। और जो परिजन थे वो ये आरोप लगाए थे कि बिजली की वजह से इसकी मौत हुई थी। और इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग में कहा जाए कि मेडिकल कॉलेज जो है पूरे संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इस मेडिकल कॉलेज में बिजली के बैकअप की व्यवस्था नहीं थी। और आरोप परिजन लगा रहे थे कि ये जो बच्चे की मौत का जो वजह है वो बिजली है। इस पर जो है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो भी दोषी होंगे इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और आज जो है इस पर एक बड़ा कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने किया है। और बड़ी कार्रवाई विभाग ने तो कर दी है श्रवण, लेकिन आपने जो बात बताई कि यहां पर बिजली गुल होने की वजह से बच्चों की जान गई थी और कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प की व्यवस्था सबसे पहले होना चाहिए। अधिकारी तो बदलते रहते हैं लेकिन उससे यह सिस्टम नहीं सुधरने वाला जब तक विकल्प नहीं होगा। बिल्कुल, विकल्प जैसे निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें सुधार लाने की बहुत ही आवश्यकता है कि दोबारा इस तरह की जो पुनरावृत्ति ना हो। कार्रवाई तो कर दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य विभाग को। और तमाम इसके अधिकारी हैं जो टीम इसमें गठित की गई थी, जांच की गई थी। तो ये भी देखने वाली बात है कि इस पर निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर क्या सुधार किया गया है, सुधार क्या किया गया है, ये बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखिएगा। आप हमारे साथ बने भी रहिए। एक और अहम खबर पर हम आपसे बात करने वाले हैं। बड़ी खबर क्या है? अंबिकापुर से बड़ी खबर यह है कि बुजुर्ग महिला की मौत के मामले पर बयान आया है। एसपी भावना गुप्ता ने यह बयान जारी किया है। 65 वर्षीय महिला की स्वाभाविक मौत हुई है। पहले बयान क्या आया था ये भी आपको याद दिला देंगे, लेकिन अब स्वाभाविक मौत की बात कही गई है 65 वर्षीय महिला की। उदयपुर थाना क्षेत्र के कोसाबाड़ी नर्सरी में महिला का शव मिला था। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया कि गलती से सरगुजा एसपी ने भूख से मौत की आशंका जताई थी। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न की व्यवस्था है, कहीं पर भी भूख से कोई मौत की घटना नहीं हुई है। को लगभग शाम को 6 बजे हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला का शव उदयपुर जंगल क्षेत्र में पाया गया है। उसमें इमीडिएटली घटना को संज्ञान में लेते हुए तमाम टीम्स को मोबिलाइज किया गया था। महिला का शिनाख्त किया गया है। महिला का नाम सुबासो अगरिया है और इनके पति राम प्रसाद अगरिया, लगभग उम्र 65 वर्ष पाई गई है। और एफएसएल और डॉक्टर्स की विशेष टीम को वहाँ पे भेजा गया था
और इसमें महिला जो है लगभग 8 से 10 दिन पहले उसी क्षेत्र में घूमती हुई पाई गई थी और शव काफ़ी पुराना था। उसमें स्पॉट पीएम किया गया है और पीएम में पुष्टि होने के बाद में इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी और फोरेंसिक द्वारा भी सारे सैंपल्स तुले हैं। प्राइमा फेसी इसमें नेचुरल कॉजेज से डेथ सामने आ रही है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। बात करें सर, सरगुजा एसपी जो है भावना गुप्ता, उनका बयान सामने आया है। भूख से उदयपुर क्षेत्र में एक महिला की मौत हुई है। सर, आपके संज्ञान में पूरी बात आई है? शी इज टॉकिंग अबाउट बाई मिस्टेक। उसको आप एक बार उनसे चर्चा करें। उनका कहना था कि बाई मिस्टेक हमसे मतलब वो हुआ है, सो करेक्ट करके उन्होंने फिर वो बयान जारी कर दिया। तो किनसे मिस्टेक हुआ है सर? जो अधिकारी जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उससे कहीं भूख से मौत नहीं हुई। सर, एक जिले स्तर की एसपी से मिस्टेक इतना बड़ा कैसे हो सकता है? आप पूछें उनसे, जवान ही तो है। सारी लाइन सही बोल रहे हैं, एक लाइन या एक अक्षर गलत बोल देने से उसका अर्थ बदल जाता है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि प्रदेश में खाद्यान्न व्यवस्था प्रचुर मात्रा में की गई है। कहीं पर भी भूख से मरने जैसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आया है। मौत सामान्य हो सकती है और उसको बाई मिस्टेक अगर कोई एक आध लाइन गलत बोल जाता है तो उसको इतना उसका जानकारी के लिए हम और उसका जांच के लिए हम निर्देश दिए हैं कि उसको परीक्षण करके बताएं कि कारण क्या था उसमें। श्रवण महंत अंबिकापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। श्रवण, ये बहुत गंभीर मामला है और जिस हिसाब से मंत्री महोदय कह रहे हैं, खाद्य मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं भूख से कोई मौत हुई नहीं, स्वाभाविक है कि सरकार में हड़कंप मच जा रहा है इस खबर से। और फिर वो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पहले एसपी से तो बात कर लो, उनसे तो कंफर्म कर लो। और एसपी ने भी, नेताओं की जुबान फिसल जाया करती है, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में उन्होंने भूख से मौत की बात कही थी और अब जब बयान उन्होंने दोबारा दिया तो उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी क्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आने दीजिए। मंत्री जी भी पहले ही घोषित कर दे रहे हैं कि नहीं, भूख से मौत नहीं हुई। जी बिल्कुल, जिस तरह से एसपी ने बयान दिया था कि ये जो महिला की मौत है वो कहीं ना कहीं भूख की वजह हो सकती है, क्योंकि ये जो महिला थी वो विगत 10 दिनों से लापता थी और एक जंगल में इसकी लाश मिली थी और फॉरेंसिक और तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे और इसकी आज जो है जो शॉर्ट पीएम आया था और शॉर्ट पीएम के आधार पर जो एसपी है भावना गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि इस महिला की मौत भूख से हो सकती है। इसके बाद जो है तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खाद्य मंत्री की तरफ बढ़े और खाद्य मंत्री से जब इस प्रश्न को पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि किसी भी तरह से खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है और ये जो नहीं, लेकिन मतलब क्या हम श्रवण ये माने कि खाद्य मंत्री तक इस दौरान खबर पहुंची और हड़कंप मचा तो उन्होंने अधिकारी को समझाया कि पहले सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि मीडिया से तो उन्होंने होना यह चाहिए था कि मंत्री को कहना चाहिए था कि हम जांच करवाते हैं, देखते हैं, पता करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो गलत बोल गई, जुबानी तो है फिसल जाती है। यह बड़ा अजीब बयान है। जी बिल्कुल, एक कह सकते हैं कि अजीब बयान है, क्योंकि जैसे ही इस चीज का मीडिया में उछलिया, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रमुखता से दिखाया, तब कहीं जाकर के ये मंत्री अमरजीत भगत का बयान आता है कि जवान तो है फिसल जाते। कहीं ना कहीं इनकी बात जो है समझ से परे है और इसकी जो वाकई में मौत की वजह क्या है, वाकई में इसकी जांच तो करानी चाहिए। हालांकि ये भी लोग बता रहे हैं कि वो जो महिला थी विगत 10 दिनों से थी, गरीब परिवार की थी और गरीब परिवार की थी। एसपी ने भी यह बात कहा कि वो मांग कर, इधर उधर से मांग कर भोजन कर लिया करती थी। यह भी उन्होंने अपनी बात में पहले वाले बयान में कहा था। मंत्री जी तो क्लीन चिट देने के लिए खुद ही तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करते हैं अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। बसना के ग्राम पिरदा और ग्राम गोपालपुर में आम जनता से भेंट मुलाकात की और राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने बसना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया।
तो पाए के सबसे पहली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर के भवन का उन्नयन कराया जाएगा। ठीक है। नगर पंचायत पिथौरा में गौरव पथ का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम नेमरा के हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन कराया जाएगा। अभी वो सरपंच कहा थे बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग 1928 वाला उसका भी नवा बिल्डिंग बनाया जाएगी। लाखागढ़ से राज सवैया कला तक सड़क निर्माण कराया जाएगा और बसना को राजस्व विभाग का दर्जा दिया जाएगा और बाजार स्थल में चबूतरा शेड निर्माण कराया जाएगा। और विधायक की त्रुटि बड़े मांग करें देवगांव जलाशय में नहर जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के कार्य एकरो घोषणा करा था और बाघ नदी पर एनीकट निर्माण के मांग करे ओकरो घोषणा करा था। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के साथ ही प्रदेश बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम में अड़ंगा ला रही है। केंद्र के पास जमा राज्य का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर अधिकारियों को बैठक करने का निर्देश दिया है। 17 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि 4 साल में प्रदेश की जनता के लिए काफी काम किए गए हैं। प्रदेश की जनता खुश है। एमपी के पूर्व मंत्री राजा बटेरिया पर अजय चंद्राकर के बयान को लेकर उन्होंने अजय चंद्राकर पर हमला बोला। वहीं वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर उन्होंने कहा कि यह ट्रेन बड़े लोगों के लिए है। प्रदेश में रेल परिचालन की शुरुआत होती है और रेल मंत्रालय प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही आमंत्रित नहीं करता है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उसका पैसा उनके पास, लेकिन ये जो पैसा है वो राज्य के कर्मचारियों का है, राज्य के अंशदान है। तो इसी के लिए हम लगातार मांग कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें उसका नकारात्मक रवैया है। इसके लिए मैंने कल ही अधिकारियों को कहा है कि कर्मचारी संगठन के साथ बैठक करें, बैठक करके इसका रास्ता क्या निकल सकता है उसमें विचार विमर्श करें। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवपूर्ण रहा है 4 वर्ष, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, लघु अनुपज संग्राहकों के लिए, और चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वो सभी क्षेत्रों में, चाहे औद्योगिक विकास हो, व्यवसाय के विकास के लिए, सब क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। संकट में भी हम लोगों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। तो ऐसे में ये जो 4 साल पूरे हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने कि वो दूसरे प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन उसी के जो जिसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उस नेता ने मुझे बिलई, कुकुर, मुसवा कहा। उसके बारे में अजय चंद्राकर के मुंह बंद है। ये तो चुनाव के दिन ही नामांकन के दिन बोला था और आज तक की बात नहीं है। तो आप दूसरों के लिए बात करेंगे और अपनी बात नहीं करेंगे। रेल शुरू हुआ, प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता। बड़े लोग चढ़ेंगे, पैसा वाले लोग चढ़ेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जिस ट्रेनों में यात्रा करते थे उसको बंद कर दिया 30-40। तब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ तो हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निमंत्रण देते आप नागपुर से रुकिए, अच्छी बात है। ये रेल विभाग अभी भानु प्रतापपुर में वहां अंतागढ़ में जो ट्रेन शुरू किए तब भी मुझे सूचना नहीं दिए थे, है ना। और छत्तीसगढ़ से ट्रेन शुरू हो रही नागपुर तक जा रही है, उसमें भी सूचना नहीं है। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीएम केवल केंद्र के खिलाफ आरोप ही लगाते हैं। डोंगरगढ़ से बिलासपुर तक कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। बाकायदा नाम से सबको उसको आमंत्रित किया गया है और आमंत्रित करके आपके डोंगरगढ़ से लेकर के जहां छत्तीसगढ़ की सीमा है, तो बिलासपुर में शैलेश पांडे तक, महापौर रामशरण तक इनको आमंत्रण प्राप्त हुआ। कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, इस विषय में मैं जानना नहीं चाहता। तो केवल आरोप लगाना उचित नहीं है, बल्कि उनके जनप्रतिनिधि, उनके यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उनका कितना सम्मान कांग्रेसियों के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा की जा रही है,
इसको थोड़ा सा चिंता करें तो मुझे लगता है। प्रदेश में आरक्षण पर सियासत जारी है। आरक्षण पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हम राजभवन नहीं जाएंगे और राजभवन के किसी काम पर टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे। राज्यपाल विधिक सलाह ले रही हैं। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने अधूरी तैयारी के साथ बिल लेकर आई और आरक्षण मामले पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर कांग्रेस ने किया है पलटवार। कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा है कि विधानसभा में जनता ने बीजेपी का चरित्र देखा है। कांग्रेस ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि प्रदेश में आरक्षण लागू ही किया जाए। किस बात पर खड़े होना है? राजभवन में बात नहीं, राजभवन देखिए, राजभवन महामहिम राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके किसी कार्यकाल क्रियाकलाप पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं जाएंगे राजभवन? नहीं, हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। राजभवन जाएंगे कि नहीं? हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम कांग्रेस से कहेंगे नहीं, देखिए, हम कांग्रेस के हर बात को मानने के लिए बाध्य हैं क्या? कांग्रेस हमारी बात क्यों नहीं मानी विधानसभा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र विशेष तौर पर आरक्षण बिल के मामले में विधानसभा में भी जनता ने देखा है और जब राजभवन में विधेयक गया है महामहिम के हस्ताक्षर के लिए तो उसमें भी जनता देख रही कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस नकारात्मक चरित्र सामने ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आरक्षण बिल इस प्रदेश में लागू हो। और राजधानी से बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। वंदे भारत ट्रेन को रोकने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे। ट्रेनों की लेट लतीफी का विरोध किया जा रहा है और बढ़ा हुआ जो किराया है इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे और इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई। और रायपुर से एक और बड़ी खबर बता दें, सड़क जाम करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान ग्वाला रेस्टोरेंट के संचालक ने अधिकारियों से विवाद किया था। संचालक विनय ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया था और आत्मदाह की धमकी दी थी। निगम की टीम ने ग्वाला रेस्टोरेंट और साहू होटल को सील कर दिया और सील करने के बाद यहां पर हंगामा मचा था। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान व्यापारी का हंगामा, निगम कर्मियों के साथ